बेगूसराय का लाल उसको बोलते हो जो भ्रष्टाचारी है, अब बेगूसराय का लाल उसको बोलते हो जो वेतन बाहर लेता है और हमारे दो परिवार के साथ जीता है। अरे बेगूसराय का लाल ये हुआ, जरा आप आइए इधर। बेगूसराय का लाल ये हुआ, ये मनुष्य है जो सर्दी के महीने में भी 4 बजे सुबह उठ के और डालता है साइकिल में भरा हुआ बोतल पानी से, जीडी कॉलेज रोड डिवाइडर का पौधा हो या एमआरजेडी कॉलेज कैंपस का पौधा हो या किसी भी सार्वजनिक जगह पे जो हम लोग स्टेशन पे पौधा लगाते हैं, यही ये लड़का पढ़ाई भी करते हैं, ट्यूशन भी करते हैं और जन्मभूमि की भलाई के लिए एवरीडे पौधों की सेवा भी करते हैं। हमारे इंजीनियर साहब और नीति निर्धारक, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग सिर्फ हुनर के लिए पढ़ाई किए हैं, ज्ञान के लिए नहीं। अगर ज्ञान के लिए पढ़ाई किए होते तो सिमरिया से खगड़िया तक ये हाईवे के बगल का करोड़ों वृक्ष नहीं कटता। पूरे देश में अरबों वृक्ष आपने काट दिया और आज हाहाकार मचा हुआ है, टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह अभी एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा लोकेशन पर बैठी हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को पता है भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के साथ ही साथ यह जो दिन प्रतिदिन लाइट कट रहे हैं और बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तमाम बेगूसराय वासियों के लिए। आज यही सब जो अभी करंट मुद्दा है, जो यह करंट टॉपिक है, उस पर बात करने के लिए आज मैं सावित्री सिनेमा हॉल के जस्ट अपोजिट साइड, अगर थोड़ा सा इधर बढ़ के आते हैं, एक छोटी सी काली जी की मंदिर है और उसके बगल में एक सामने से पीपल का पेड़ है और एक अंदर तरफ पीपल का पेड़ है। आज उसके नीचे बैठी हूँ और सही बता रही हूँ, इसके नीचे बैठने के बाद तमाम वो एसी वाला जो मज़ा आता है उससे कई गुना मज़ा आज इसके नीचे बैठने के बाद मिल रहा है। लेकिन ये सब अब देखने को मिलता कहाँ है, दुर्भाग्यपूर्ण इसे कह सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा चर्चित पुट्टू भैया आप लोगों के जो हैं वही हैं आज यहाँ पे। वो लगातार धरातल से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में इनका बहुत बड़ा जुड़ाव रहता है और लगातार इन सारी बातों को उठाते रहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि उसको हम अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय डालिएगा। चर्चों पे बात करने के लिए आज इनके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना आपका बिजी शेड्यूल है फिर भी टाइम निकाले, और साथ ही साथ माफ़ी चाहूँगी कि आपसे भी इतना टाइम लिए हैं। लगभग इसमें कितना टाइम लगेगा हम लोग को भी नहीं पता है। और साथ ही साथ तमाम बेगूसराय वासियों के लिए जो आप लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे जनहित के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, बिग सैल्यूट है हमारे तरफ से आपको पुट्टू जी। केवी स्टूडियो की टीम भारतीय सैनिक के जैसा ही इतनी कड़ी धूप में भी हम जैसे एक साधारण एक अदना से व्यक्ति के दुकान पे पहुंच के, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं डबल और बिग सैल्यूट करता हूं। जबकि आपका खुद का एक सुसज्जित स्टूडियो है, लेकिन आपने देखा कि अगर पुट्टू जी अपनी एजेंसी से स्टूडियो आएंगे तो घंटा या उससे भी ज़्यादा समय लगेगा और इनका व्यापारिक क्षति होगा। तो बिना व्यापारिक क्षति पहुंचाए हुए आप हम तक पहुंचे हैं, इसके लिए पूरी टीम सहित सोनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रोशन सर, मैं यही बोलूँगा, तुसी ग्रेट हो सर। आज जो है आपको भी ये चीज़ झेलना पड़ रहा है। अब जो है आने वाले समय में सुखाड़ का समय भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी पीढ़ी को अभी पता नहीं है क्या होने वाला है। और ये आए प्रतिदिन बिजली कट रही है, ये लोगों को पता नहीं। इसको लगता है सरकार 2 नीति अपना रहा है, यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिया लेकिन फैसिलिटी जीरो है। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या है वो नहीं पता। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में बताएं तमाम लोगों को, ताकि तमाम लोग जो हैं उन्हें भ्रमित हो रहे हैं, इधर उधर उन्हें नहीं जानकारी है, कुछ भी आपस में बोले जा रहे हैं, हमें भी सुनने में आ रहा है, आपको भी सुनने में आता ही होगा। वो सही जानकारी ले और उसका अगर उनसे अगर बन सके कि उनके हाथ में अगर कुछ है तो अभी सुधार कर सके, ताकि अगली पीढ़ी को, अगले जनरेशन को ये सब झेलना ना पड़े। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दुबई में टमाटर की खेती नहीं होती है, ना भिंडी उगता है और गोभी तो बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। दुबई अपने आप में एक सुसज्जित सिटी माना जाता है उनके लिए जिनकी जनसंख्या पूरे दुनिया में सिर्फ 3% है, यानी अरबपतियों के लिए। वहाँ भी गरीबी थी, वहाँ भी गरीब लोग थे, लेकिन अमीरों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया गया, पेड़ों को काट के आलीशान इमारत बनाया गया,
स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा सोना वहां के दुकान में बिक रहा है और उसको खरीदने लोग जा रहे हैं। लेकिन सोना से ऑक्सीजन मिलेगा क्या? क्या सोना बिजली हमारा आपूर्ति सही कर देगा? क्या 2000 करोड़ रुपया लेके आप बाजार में जाओ और बोलो कि कोई ऐसा चीज करो कि तापमान घट जाए? संभव नहीं है। भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा, ये विषय बिल्कुल उबाऊ विषय है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान किस पे देते हैं कि कितनी जमीन खरीद लें, कितना मकान बना ले, फ्लाईओवर इतना बना दें कि हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को खूब वोट मिले, हमको गद्दी मिले ताकि हमारी आमदनी बढ़े। चल और अचल संपत्ति के लिए लोग भाई भाई की हत्या कर रहे हैं। लेकिन अभी कमी किस चीज की है? सब कुछ रहते हुए भी इस भयंकर और भीषण गर्मी में लोग 4 घंटा काम बंद कर देते हैं। आबादी है हमारे देश की 136 करोड़। अगर उसमें 50 करोड़ आदमी डेली मजदूरी करते हैं तो 50 करोड़ गुना 4 घंटा मिनिमम, दोपहर के 4 घंटा पूरे देश में काम बंद है। 200 करोड़ घंटा प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? और इसके पीछे नीति निर्धारक सहित हमारे समाज के जो शिक्षा जगत के लोग हैं उनका भी दोष है। वो भी ये नहीं बताते हैं कि हमें जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। हमें जीने के लिए सबसे पहले हमें एक स्वस्थ शरीर चाहिए। एक स्वस्थ शरीर ही अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है। और शरीर को स्वस्थ रहना है तो जैसे आप मैडम अपने मोटरसाइकिल में, अपनी स्कूटी में स्वच्छ ईंधन डालते हैं, तो हमें भी स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए और अनाज तो चाहिए ही चाहिए। अभी अगर हम ब्लेड से काट लें इसको, जरा ब्लेड लाइए, तो क्या निकलेगा मित्रों? रक्त, लाल रक्त, लाल रक्त निकलेगा इससे। लेकिन यहीं पे हमारे भगवान जी हैं, पीपल का पेड़, इसको हम अगर काटते हैं तो क्या निकलता है? पानी। आप समझ सकते हैं कि पेड़ ही पानी है और पेड़ नहीं है तो पानी नहीं है, जल नहीं है। ये पीपल का पौधा जब लगाया गया होगा मैडम, तो सिर्फ 1 वर्षों तक इसकी सिंचाई की पड़ी होगी आवश्यकता। उसके बाद ये भगवान जी, ये पीपल देव, ये ऑक्सीजन फैक्ट्री स्वतः भूगर्भीय जल को अपनी ओर आकर्षित करके और जल स्तर ऊपर करके रखते हैं, जिस कारण से ये जीवित हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त खत्म होता है, हम मर जाते हैं, वैसे ही पेड़ में जल स्रोत खत्म होगा तो पेड़ नहीं बचेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। मैडम का एक सवाल था कि बिजली क्यों कट रही है। मैडम का ये भी सवाल था कि भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। तो जल स्रोत के इस पेड़ में जब गर्म हवा टकराती है तो हवा में शीतलता आनी ही आनी है। जब पेड़ के अंदर पानी है तो निश्चित नीचे से जल ऊपर रहेगा और उस जल से सिंचाई करके हम अनाज उपजा लेंगे। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो जल नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो अनाज नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। तो LIC का प्रीमियम जमा करने के लिए बैंक में आप अपनी गाड़ी और इमारत का EMI जमा करते हैं, कोठी का EMI जमा करते हैं बड़ी तत्परता से। अपने बच्चों का नामांकन बहुत अच्छे विद्यालय में बड़ी तत्परता से करते हैं, लेकिन बच्चे को जल कहाँ से मिलेगा, बच्चे को अनाज कहाँ से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा स्वच्छ हवा, ताकि अरबपति का भी बच्चा जो अभी जन्म ले रहा है वो निमोनिया पीड़ित है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पी रहा है। तो सबका कारण है जल की कमी। और ये जो बिजली बाधित हो रही है, इस पे मैं बताना चाहूँगा कि अर्थिंग पूरे देश में, चाहे वो आपके मोहल्ले टोला गांव का ट्रांसफार्मर हो या हो पावर ग्रिड का ट्रांसफार्मर या पावर हाउस या थर्मल का, सबको अर्थिंग मिलता है जमीन से। जमीन की नमी कम हो जाती है, भूगर्भीय जल नीचे चला जाता है, क्योंकि भगवान स्वरूप ये जल फैक्ट्री, ये ऑक्सीजन फैक्ट्री यानी पेड़ों को हमने ही काटा है। हम मनुष्यों ने ही काटा है, किसी पशु पक्षी ने नहीं काटा है। और हमारे इंजीनियर साहब और नीति निर्धारक, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग सिर्फ हुनर के लिए पढ़ाई किए हैं, ज्ञान के लिए नहीं। अगर ज्ञान के लिए पढ़ाई किए होते तो सिमरिया से खगड़िया तक ये हाईवे के बगल का करोड़ों वृक्ष नहीं कटता। पूरे देश में अरबों वृक्ष आपने काट दिया और आज हाहाकार मचा हुआ है, टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे बढ़ती तापमान, बढ़ती गर्मी अगर कह सकते हैं। चलिए, हमारे जितने भी तमाम बेगूसराय वासी हैं, खगड़िया वासी हैं, बहुत ज़िले वासी यहाँ के आसपास के लोग हैं, हर इंसान AC कूलर अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक फैन लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सब, एक मध्यम परिवार, उससे भी नीचे तबके के लोग को।
फिर भी अभी के समय में वो पंखा भी कोई काम नहीं करता है। अभी हैं हमारे बहुत सारे बड़े बड़े दुकान वाले हैं, वो बोलते हैं हम फाइनेंस करवा देंगे, आप ये ले जाइए, कूलर ले जाइए, एसी ले जाइए। सोचते हैं इतना भीषण गर्मी है, कुछ तो उपाय करना ही होगा, ये लगवा लेते हैं। लेकिन ये बताइए ये कब तक? हर इंसान तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। बताया ना मैंने पहले ही हाँ। कि दुबई की जो स्थिति हुई वही स्थिति हमारे बेगूसराय की ना हो जाए। अगर आदमी अभी सचेत नहीं हो, आप 10 कट्ठा और 5 कट्ठा जमीन लेते हो और 1-1 इंच जमीन में आप क्या करते हो? कंक्रीट का जंगल बना देते हो और एक भी पौधा पेड़ को रहने नहीं देते हो। मैं तो देखा यहीं रेलवे स्टेशन परिसर में, मैं अपने बड़े बेटा शुभम भारद्वाज जी के जन्म दिवस 3 जुलाई 2018 को त्रिवेणी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी बरगद पीपल नीम का पौधा लगाया था और हाइट हो गई थी उसकी 12 फीट और हाइट देने वाला है ये बेगूसराय का लाल है, ये चंद्रसेन। आप बेगूसराय का लाल उसको बोलते हो जो भ्रष्टाचारी है, आप बेगूसराय का लाल उसको बोलते हो जो वेतन बाहर लेता है और हम दो हमारे दो परिवार के साथ जीता है। अरे बेगूसराय का लाल ये हुआ, जरा आप आइए इधर। बेगूसराय का लाल ये हुआ, ये मनुष्य है जो सर्दी के महीने में भी 4 बजे सुबह उठ के और डालता है साइकिल में भरा हुआ बोतल पानी से, जीडी कॉलेज रोड डिवाइडर का पौधा हो या एमआरजेडी कॉलेज कैंपस का पौधा हो या किसी भी सार्वजनिक जगह पे जो हम लोग स्टेशन पे पौधा लगाते हैं। यही लड़का, ये लड़का पढ़ाई भी करते हैं, ट्यूशन भी करते हैं और जन्मभूमि की भलाई के लिए एवरीडे पौधों की सेवा भी करते हैं और इसके लिए ये कोई पुरस्कार और सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसके लिए ये किसी से चंदा और डोनेशन नहीं लेते हैं। ऐसे ही लोगों को लाल कहा कीजिए, उसको बिल्कुल मत कहिए। कोई कलेक्टर बन गया, कोई बन गया बीडीओ, कोई बन गया डॉक्टर और इंजीनियर, आप क्या करते हो? बधाई संदेश प्रेषित करते हो, बजाते हो ताली। और वो क्या दिया आपके समाज को? बधाई संदेश लेके चला गया कानपुर, रह रहा है गुवाहाटी में, कमा रहा है अमेरिका में। अरे जहां से बधाई लिए हो, जहां से मिली है ताली, पूरे बुजुर्ग तुमको दिए थे आशीर्वाद। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी क्षमता है, तुमको विवेक है, बुद्धि है। मैं चुनौती देता हूं, अपने गांव को तुम इको फ्रेंडली बना के दिखाओ ताकि हम लोगों के द्वारा दिया गया ताली जो एहसान है तुम्हारे ऊपर उसको वापस कर सको। अपने गांव में पोखर खुनवाओ, लेकिन पोखर खुनवाने से पहले ऐसा भगवान लगाओ, पीपल लगाओ, बरगद लगाओ, नीम लगाओ, आम लगाओ। पूर्व की सरकार के जो भी पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों या किसी भी डिपार्टमेंट के, किस आधार पे आपने यूकलिप्टस लगा दिया? दलदल इलाके में यूकलिप्टस लगाया जाता है। बेगूसराय कलेक्ट्रेट परिसर में कौन सा दलदल था भैया? क्यों लगा दिए? सड़क के किनारे आपको फलदार पौधा लगाना चाहिए। जो देखिए कैमरा में, जो हमारे ये देश के योद्धा हैं, जो श्रमिक हैं, जो श्रम योगी हैं, इनकी भलाई के लिए आपको पेड़ लगाना चाहिए, फलदार पौधा लगाना चाहिए ताकि ये अभाव में भी फल खा के, अनाज के अभाव में भी फल का रस पी करके और अपने आप को निरोग और स्वस्थ रहें ताकि हॉस्पिटल पे दबाव कम पड़े। लेकिन नीति निर्धारक तो कुछ सोचता है नहीं। नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान अगर सोच लिया होता तो कभी यूकलिप्टस नहीं लगता। नजदीक का फायदा देखने से पहले अगर दूर का नुकसान सोच लिया होता कि सिमरिया से खगड़िया तक भविष्य में जब जनसंख्या बढ़ेगी, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो हाईवे को चौड़ा करना पड़ेगा 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन में। तो उसी प्रकार से पौधा लगाया हुआ होता ताकि चौड़ीकरण में कुछ ही पेड़ कटता, उससे कई गुना ज्यादा पेड़ होता तो आज ये भीषण गर्मी नहीं होती। दुबई की ओर हम लोग ऐसे नहीं बढ़ते। 1934 में भूकंप हुआ था, सुखाड़ पड़ा था, हुई थी अनाज की कमी, उससे भी तो शिक्षा लेते मित्रों। पशु पक्षी से शिक्षा लो ना। पशु पक्षी प्रकृति के हर नियम का पालन करता है, इसीलिए पशु को गेहूं उगाना नहीं पड़ता है। पशु स्वतः अपने आप में प्रशिक्षित है, उसको तैरना सिखाया नहीं जाता है, घर बनाना सिखाया नहीं जाता है, औषधि कौन सा खाना है उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तुम मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हो, सर्वनिकृष्ट हो। धरती का विशाल पशु हाथी, धरती का हॉर्स पावर है घोड़ा, उसको पता है कि प्रकृति ने मेरे लिए भोजन क्या निर्धारित किया है। लेकिन मनुष्य आज तक ये नहीं जान पाया है, कितने भी बड़ी पद पे चला जाए, डिग्री ले ले, वो नरभक्षी हो गया है, जीव जंतु को मार के खा गया है। जीव जंतु के शरीर पे भी वो वायरस रहता है जो हमारे शरीर में
जैसे बहुत सारे बच्चों को जू रहता है, चिमक्कन होता है, फर्नीचर में खटमल होता है, और क्या होता है, मच्छर। वो कहां रहता है, सबका जगह निर्धारित है। दीमक रहता है सूखे पत्तों में। तो आप प्रति वर्ष 650 करोड़ पशुओं को काट देते हो, तो उसके शरीर पे जो आशियाना बनाया है विभिन्न प्रकार का इंसेक्ट्स, वो कहां अपना घर बनाएगा फिर? उसको तो जीव के शरीर पे रहना है। तो आप उस जीव को काट के खा गए, कुत्ता को खा गए, ऊंट को खा गए, घोड़ा खा गए, गाय खा गए, मुर्गा बकरा को खा गए, मछली को खा रहे हैं। मतलब एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसको आप मार के नहीं खाए हैं। तो उसके शरीर पे रहने वाला जानलेवा वायरस मनुष्य के शरीर पे आया और सबको 2 साल से पिंजरा में बंद कर दिया। कोविड-19 वाली बात मैं बता रहा हूं। तो कम से कम एक बात तो निवेदन है, शहर है शिक्षित लोगों का ना। आप लोग कहते हो ना कि एक गांव का गंवार आदमी है। अरे भाई, आप गंवार जिसको कहते हो, कहने से पहले आईना देख लो कि मैं क्या ज्ञानी हूं। किसी भी आदिवासी गांव में आप कचरा दिखा सकते हो? और शहर बेगूसराय का कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मी सफाई करके जाते हैं और 1 घंटा के बाद भी वो स्वच्छ रहे? बिल्कुल रहने नहीं देना है, गंदगी फैला ही देना है, क्योंकि ये सरकार का काम है साफ करना। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं और 4 सदस्य हमेशा घर को गंदा करेंगे, तो घर के पेरेंट्स या घर की मेड सर्वेंट की क्षमता है कि उस घर को क्लियर रख सकें? कदापि नहीं। तो इसीलिए घर के सभी सदस्य अपने घर को स्वच्छ रखते हो। अरे मूर्खों, गंगा जल लेके जाते हो जलार्पण करने के लिए ना, और उसी गंगा जी में जाते हो, कचरा डाल देते हो और कहते हो कि मैं फलाने इंस्टीट्यूट से डिग्री लिया हूं। दूसरे को तुम अपमानित करते हो। है ये मूर्ख चपाट से की बतियाबे छे, एकरा कुछ बुझे लाबे छे? मूर्ख चपाट वो नहीं है, तुम हो मूर्ख चपाट। कर्म कांड करने जाते हो गंगा के पास, संस्कार लेने जाते हो गंगा के पास, और उसमें तुम अपना कुसंस्कार डाल देते हो। मनुष्य से निवेदन है कि कृपया आप जानवर बन जाएं, कृपया आप कुत्ता गाय घोड़ा का अनुकरण करें, तो फिर आपके लिए भी भगवान जैसे कंदमूल पहले देते थे, पहले अनाज नहीं उपजता था, जैसे भगवान स्वतः घास उगा देते हैं, भगवान उसको घोंसला बनाने का प्रशिक्षण दे देते हैं, औषधि चयन का प्रशिक्षण दे देते हैं, पशु पक्षियों को तैरना हेलना सिखा देते हैं। आपको सब कुछ यहाँ सीखना पड़ता है। तो आप अपने आप को फिर कैसे कहते हो कि पशु पक्षी से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ? जितने भी पशु पक्षी हैं, ए भाई साहब हेलो, दुर्गा जी किस पे सवारी करती हैं? शेर पर। और हाथी पर विश्वकर्मा भगवान। लक्ष्मी जी जिसको तुम अपमानित करते हो, किसी को बोलते हो कि ये लड़का नहीं है, उल्लू है, उस पे लक्ष्मी जी सवारी करती हैं। मनुष्य पे कोई सवारी नहीं करता और कहते हो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। डूब मरो यार, डिग्री ले लिया है, एटीएम के बाहर डस्टबिन में लगा रखा हूं, डस्टबिन के जगह तुम एटीएम के कैंपस में कचरा डाल देते हो। डूब के मर जाओ, कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा हो तो पेड़ काट के घर बनाते हो, घर बनाओ तो पेड़ लगाओ पहले, और नहीं तो ऐसे ही भुगतोगे, दुबई वाली हाल होगी, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो अमीर हैं वो किसी तरह तो कुहर कुहर के जी लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारे देश का रीढ़ है, वो नहीं बचेगा। LIC का प्रीमियम बाद में देना, घर का निर्माण बाद में करना, पहले अपने गांव के सार्वजनिक जगह पे पेड़ लगाओ। ये सोच के पेड़ लगाओ, जैसे कहते हो ना कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट नहीं भी पीता है, लेकिन अगर सिगरेट पीने वालों के एरिया में रहता है तो उसको भी कैंसर होना ही है उसके धुआं से ही। वैसे ही आपके पास 2000 बीघा जमीन हो आप MLA MP मंत्री संतरी मीडिया कर्मी जज डॉक्टर कलेक्टर साधारण आदमी, आपको भी ये ग्लोबल वार्मिंग लील जाएगा, खा जाएगा, डायनासोर के जैसा आपका भी इतिहास पढ़ेगा, बाद में हाथी घोड़ा का बच्चा पढ़ेगा, मनुष्य तो रहबे नहीं करेगा। अच्छा पुट्टू जी, आप लगातार धरातल पे चिल्ला चिल्ला के लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। आज भी बहुत समय हो चुका है, बहुत वर्ष हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पागल समझते होंगे, पागल करार भी दे दिए होंगे कि पुट्टू जी ऐसे हैं, मतलब फालतू बकबक करते रहते हैं। बहुत तरह के लोग हैं समाज में, सब तरह का अच्छा है तो बुरा भी है। उसमें आपको कैसा लगता होगा? बहुत आनंद आता है। लगता है क्या कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सदियों से होते आया है। जब हमारे देश के वीर योद्धा स्वतंत्रता सेनानी जब अंग्रेजों से लड़ाई करते थे तो कुछ ऐसे भी देशद्रोही थे जो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, समाज के पूर्वज अंग्रेज से अपमानित होते थे, भद्दी गाली सुनते थे, कठोर यातना सहना पड़ता था, भूखे रखा जाता था,
मानव मूत्र तक पिलाया जाता था और अंतिम में फांसी पे लटका दिया जाता था, फिर भी बोलता था जय हिंद भारत माता की जय। तो वैसे ही पहली बात तो मैं टेलीविज़न हूँ नहीं कि कोई रिमोट से हमारा ब्राइटनेस कम कर दे और साउंड इफेक्ट बढ़ा दे, बास कम कर दे। मैं मनुष्य हूँ और भगवान आपको बड़ा बढ़िया प्रसंग आप पूछ दिए। 750 करोड़ आदमी है पूरे दुनिया में, ब्लड का ग्रुप 4-5 ही है सबका, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। भगवान ने हार्डवेयर, कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे, भगवान ने हार्डवेयर यानी हाथ दो, पैर भी दो, सिर भी एक, सबका दिया है। आपका भी है, इनका भी है, उनका भी है, उनका भी है। क्या दिया है एक जैसा? हार्डवेयर यानी बाह्य रचना, लेकिन सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर में है, मगज, दिमाग, मस्तिष्क, उसी में आइडिया आता है। वो आइडिया आता है यूनिवर्स से, वो आइडिया आता है। और मैं सुनता हूं कि फलाना आदमी 200 करोड़ का संपत्ति का मालिक था, लेकिन रहता है तनाव में, हो गया है डायबिटिक, ब्लड प्रेशर से है परेशान है, वो डॉक्टर बन गए हैं कलेक्टर, फिर भी तनाव में रहते हैं। तो भाई पढ़ के भी तुम तनाव में रहते हो। पुट्टू को आज तक तनाव नहीं हुआ है। और पुट्टू कैसे जीता है? रावण से बड़ा विद्वान, बलवान भी उससे बड़ा कोई नहीं और धनवान भी उससे बड़ा कोई नहीं। कहता है फलाने आदमी के पास 100 किलो सोना है, रावण के सौंसे देसे रहे सोना के, फिर भी हर वर्ष वो अपमानित होता है, गाली सुनता है, तीर धनुष से उसके शरीर में आग लगाया जाता है। तो वहां तक आज तक ब्रह्मांड के दूसरा आदमी धनवान नहीं बने हैं, ना बलवान बने हैं और ना बुद्धिमान बने हैं। तो वहां की स्थिति हमने देख लिया, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर करप्ट था। तो मैं सॉफ्टवेयर मजबूत रखा हूं। मैं जानता हूं कि ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, जियो और जीने दो, परोपकार का कार्य करो। जिस प्रकार एक कौवा को आप भोजन देते हैं, वो 10 कौवा को बुला लेता है, हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। हमारे मोहल्ले में भैरव बाबा 500 लोगों की करते हैं रात में चौकीदारी, जिनको आप क्या बोलते हो? कुत्ता है। मारते हो डंडा से, पत्थर मारते हो। 500 लोगों के घर में चोरी नहीं हो, कोई अपरिचित आता है तो भौंकता रहता है, लेकिन 500 मिलके उसको भोजन नहीं करा सकते हो। डूब के मर जाओ, मनुष्य हो बस। अच्छा पुट्टू जी, जब से स्टार्ट किए थे जर्नी, आपने ये सब काम स्टार्ट किया था, अभी तक कितने % लोग बदले हैं और क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ तमाम युवा को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ जो है अभी के बर्थडे में जाते हैं, कम से कम लाखों 50,000 खर्चा कर देते, लेकिन एक पेड़ नहीं लगाते हैं। अगर वो 28 साल के हैं, अगर स्टार्टिंग से लगाते तो 28 पेड़ अभी तक लग गया होता। या कोई बेरोजगार है, अगर कोई फल का पेड़ लगा दे तो वो फल बेच भी सकता है। क्या बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे इस पे? युवाओं के बारे में आपने कहा कि मुझे भावुक कर दिया। बेगूसराय का युवा का इससे पहले के एक वीडियो में मैं बता चुका हूं। स्थानीय कॉलेजिएट स्कूल के प्रांगण में हम 12 साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के मित्र की आपसी सहमति बनी। संडे का दिन था, 2018 की बात है, कि हम सभी मित्र 10-10 बकेट, बाल्टी 10-10 भरेंगे हैंडपंप चला के, उसके बाद पौधारोपण करेंगे। मैं बहुत सूक्ष्मता से सभी युवा मित्रों को देख रहा था। कोई 18 बाल्टी भर रहा था, कोई 16 बाल्टी भर रहा था। और जब मैं पूछा कि भैया आपका तो, मजाक में मैं उनको भैया भी बोलता हूं, कि आपका तो हो गया 10 बकेट, तो नहीं भैया अभी 7 बाल्टी हुआ है, 8 बाल्टी हुआ है। तो ऐसे युवाओं को मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी भी उम्र लग जाए। और रही प्रेरणा की बात, वर्ष 2014 के समय 10 अगस्त 2014 को जब साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय की शुरुआत हमने की, उसके बाद हम लोगों को उपहार में पौधा देने जाते थे किसी भी फंक्शन में, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो या हो बर्थडे या किन्हीं के रिसेप्शन में या स्वागत में, तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज भारत के महामहिम जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, जिला के कलेक्टर साहब, मास्टर साहब, मीडिया बंधु सब गिफ्ट में पौधा दे रहे हैं। और मैडम, आपके किसी शुभ अवसर पे आप हमें अगर आमंत्रित करेंगी, मैं आपको अगर 5,000 रुपया का कोई वस्तु खरीद के दूं, मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन ही या कोई आपका वस्त्र ही, उसका फ़ायदा सिर्फ आपको मिलेगा। और अगर सिर्फ 50 रुपया का एक पौधा दूंगा, अगर उसको किसी सार्वजनिक जगह पे आप लगा देंगे, तो आने वाले समय में अगर फलदार पौधा होगा तो अनवरत फल मिलेगा। किनको मिलेगा? जिनको डॉक्टर कहते हैं क्या नहीं खिलेबो न मैडम के फल, तो बच्चा कुपोषित जन्म लेता, बेचारे को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो कहाँ से फलदार पौधा लगाएगा? उनके लिए मैं लगाता हूँ, उनके लिए हम लगाते हैं। सॉरी, मैं नहीं, हम साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, इससे प्रेरणा मिली। बीहट के लोग साइकिल पे संडे नाम का प्रोग्राम 2 महीने बाद शुरू किए।
जमुई के कुछ लड़के किए, उज्जैन में शुरू किए, ग्वालियर में शुरू किए, फिर जहां लोग पढ़ने जाते हैं कोटा में शुरू किए, दिल्ली एलिट साइकिलिस्ट शुरू हुआ, बेंगलोर में शुरू हुआ। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? 2014 से पहले लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को कंबल बांटते थे। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तो आज हर शुभ अवसर पे गरीबों को लोग कोई दूध पिला रहे हैं, कोई चप्पल दे रहे हैं, कोई वस्त्र दे रहे हैं, जरूरतमंदों को शादी में मदद कर रहे हैं, कोई साईं का रसोई चला रहे हैं, कोई बच्चों की पाठशाला चला रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं करते थे? युवा थे, हमारे देश में युवा थे, लेकिन युवा के जो गार्जियन थे वो कभी रिसर्च नहीं किए, सिर्फ डांट देते थे कि जो जाके बैठ के पर इन्हें उन्हें घूमत रहे चाहिए, गाछ लगवे वाला काम आ, गरीब तो ही चाहिए, बड़का अमीर जो सबको मदद कर भी। लेकिन आज युवाओं में परिवर्तन आया है, सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। बेगूसराय में अब कोई भूखा नहीं सोता है, शाम को सब जाता है। वो कौन है अमित जायसवाल? वो कौन है नितेश रंजन? वो है कौन अभिषेक? और है कौन शैलेंद्र? सुमित जो साईं की रसोई में है। बच्चों की पाठशाला हो या जयमंगला रक्तवाहिनी हो, इससे पहले क्यों नहीं था? हमारे युवा हमारे देश के हनुमान जी हैं। हनुमान जी को आज तक उनकी शक्ति बताने वाला कोई नहीं था, डिमोरलाइज करने वाला सब था। हम गए युवा के पास, प्रणाम किए और उनको शक्ति के बारे में बता दिए। अरे आप वीर हनुमान हो, एक बार उठो, पूरा समाज आपके साथ है। और आज देखिए पूरा बेगूसराय में जिधर जाइए उधर युवा आपको कहीं गंगा सफाई करते नजर आ जाएगा, कभी जयमंगला घर में जाएगा बर्थडे मनाने, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि कोई चरित्र से, कोई धन से और कोई स्वास्थ्य से गरीब होता है। मुसहर समुदाय के जो वहां लोग हैं उनके बच्चों को कभी पढ़ाई के लिए बैग, तो कभी जूता, कभी चप्पल, कभी भोजन। तो ये बदलाव आया है मैडम, बदलाव तो आता ही है जी, आना भी चाहिए। अब पुट्टू जी अब इसे समाप्त करते, बहुत लंबा टॉपिक हो गया। हम लोगों के हाथ में, देखिए हम लोग जो है एक दूसरे पे आरोप करते रहते हैं, लेकिन अपने आप में वो नहीं देखते हम में क्या गलती है। आज बिजली कटौती हो रही है तो हम लोग सरकार को दोष दे रहे हैं कि यहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले कोई मीटर था, अब कोई और मीटर लगा दिया गया, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पे जीरो हो चुका है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये कहाँ से आएगा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। हम लोग जब एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, बहुत लंबा पहले ये स्टोरी हो चुका है, आप लोगों को बोर करना नहीं चाह रही हूँ। जब NH की ओर अभी बढ़ते हैं तो जो भी साइकिल से लोग हैं, बाइक से लोग हैं, वो NH पे अब चलना नहीं चाहते हैं, या दोपहर के टाइम में वो निकलना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि ये तपती धूप उससे बर्दाश्त नहीं होती है। या आप NH से थोड़ा सा इधर या उधर बढ़ते हैं तो आप चाहते हैं कि इधर उधर घर है या इधर उधर पेड़ है, उसके नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन वो भी पेड़ किसी मनुष्य ही ने लगाया होगा, जिसका फल हम लोग उठा रहे हैं। अगर हम लोग ये पेड़ फिर वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो अगली जनरेशन शायद यही तपती धूप में, इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है गर्मी की, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो हम लोगों के हाथ में है, सब कुछ हम लोगों के हाथ में है, चाहे वो बदलाव हो या कुछ भी हो। आज इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे, ना हमें AC की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई पंखे की, ना ही कुछ की आवश्यकता पड़ी, लेकिन एक बूंद पसीना जिसे कहते ना हम पे ना पुट्टू जी पे आया, और इतना आनंद आया कि हमको लगता है आधा घंटा से 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला, और दिल कर रहा है यहीं बैठे रह गए। लेकिन मजबूर है, दोनों आदमी को काम है। ये भी पेड़ किसी मनुष्य ही वहाँ पे लगाए होंगे, जिसका फल आज हम लोग उठा रहे हैं। आप इसे भाषण नहीं समझिए और इसे पागल का करार या घोषित मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं यही काम करते हैं, ये हम लोगों का आदत हो चुका है, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का पेड़ जो है अपने आसपास में ज़रूर लगाइए। चलिए, आप जो भी उम्र में हैं, अभी से अगर 10 साल 20 साल हर एक अपने जन्म दिवस पे भी लगा सकते हैं, तो सोचिए वो पेड़ कितना हो जाएगा। चलिए, बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग यहाँ तक साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या राय विचार है हम लोग जानने का जरूर प्रयास करेंगे, वो अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी भाषा थोड़ी सख्त हो गई थी, क्योंकि लव बहुत है अपनी जन्मभूमि से। बाहर जब जाता हूँ ना तो कहता है क्या बेगूसराय मिल्क सिटी है, तो गौरव भी होता है। कहता है बेगूसराय के जो अन्नदाता है ना वो पंजाबियों के जैसा मेहनत कश हैं, यहाँ का एक एक युवा मेहनत कश है। तो हम चाहते हैं थोड़ा और निखार आए, हमारे यहाँ का तापमान घटे, जल स्रोत बढ़े, हर आदमी सुखी रहे, हर घर से हैप्पीनेस मिले, जय जयकार हो समाज का, यही हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। इसलिए आवेश में अगर हमने कुछ बोल दिया है तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आई लव बेगूसराय।
साथ ही साथ पुट्टू जी और आप सभी के जो पुट्टू भैया हैं उनको भी बहुत बड़ा सैल्यूट है, जो अपना काम करने के साथ ही समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, समाज की भलाई के लिए सोच रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक हमारे साथ हैं, और तमाम वो नए नए दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए जल्दी से कर ले। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जरूर है, अपना राय डालना बिल्कुल ना भूले कमेंट सेक्शन में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह प्रयास कैसा लगा हम लोगों का।